आज की हमारी ये वीडियो है कि हम ITR2 कैसे फाइल करते हैं एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल से ITR की यूटिलिटी ये वाली जो भी खुली हुई है ये डाउनलोड करनी है। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन क्लिक करोगे तो आपको ये ई फाइलिंग का वेबसाइट आएगा। आपको ई फाइलिंग के वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड वाली टैब पे क्लिक करना है, डाउनलोड वाली टैब पे, और नीचे आना है। आपको यहाँ पे ITR2 की ये यूटिलिटी आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला ऐसा आएगा, ऐसा यूटिलिटी आएगा। आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ऐसा आएगा। आप इस पे क्लिक करोगे, फिर अंदर आओगे तो आपको ये वाली फाइल, ये वाली फाइल और ये वाली फाइल, ये तीन मिलेगी आपको। तो आपको ये वाली ओपन कर लेनी है। आपको ओपन करते वक्त आपको यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको जाना है प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे आपको अनब्लॉक का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको टिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको ओके करनी है। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी ओपन होने में थोड़ा इजी हो जाए। जो इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है आपको वो नहीं आएंगे, ओनली फॉर इनेबल कंटेंट के ऑप्शन आएंगे। तो उससे क्या होगा कि यूटिलिटी जल्दी ओपन होगी। उसके बाद आपको इस यूटिलिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको या तो आपको प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा जो है ये वाला आपको इंपोर्ट करनी है। तो ये आप कैसे करोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है, और यहाँ पे इनकम टैक्स डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे एडजस्टमेंट ये सेलेक्ट करनी है 25-26, और यहाँ पे आपको कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा आएगा, प्रीफिल डेटा ऐसे करके आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे Alt+D Ctrl+C, यहाँ पे आपको पार्ट कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे आपको इस वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 10 मिनट का 12 मिनट का टाइम लगेगा आपको यहाँ पे इस इंपोर्ट होने में, ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा, फिर भी कोई कोई एरर आएगी तो आपको यहाँ पे ओके ओके कर देना है। और उसके बाद जब ये हो जाएगी इंपोर्ट तो उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ब्लैंक फील आ रहे हैं, ब्लैंक फील आ रहे हैं, आपको यहाँ पे उसको कंपलसरी है उसको भरना है। यहाँ पे आपको जो है ये सब तो आपको ऑटोमेटिक फील आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है 139 ये जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, 139 ऑन और बिफोर डेट। आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ 139 1 बिफोर डेट पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे आपको ये रेजिडेंटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप 115 BSc को ऑप्ट करना चाहते हो, ये ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो ऑप्ट, तो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आर यू फाइलिंग returns of income under the 7th provision of 139(1) but otherwise not required to furnish returns in income। तो आप यहाँ आपको यहाँ पे यदि यस करना है तो यस करिए, नो करना है तो आप नो कर दीजिए। तो मैं तो यहाँ पे नो रखूंगा। और यदि आप यहाँ पे यस करते हो, यदि आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हैव यू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग RS 1 करोड़। तो ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन या तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं, ये वाला ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे ये सारा इनेबल हो गया। आपको यहाँ पे यस करना है, और जिसको नहीं करना है यस तो आपको यहाँ पे उसको नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप नो नहीं करोगे तो यहाँ पे इसका एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से जिस पे भी आप कॉल करते हो तो आपको यहाँ पे यस करनी है और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। अगर यहाँ पे यस नहीं करते हो तो आप फिर यहाँ पे एरर आएगा।
तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो नो केस में यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसमें न कॉल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नो वाला ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये वाला टैब ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे शायद ये वेरिएट हो जाएगा। जैसे हम वेरिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीट पार्ट 1 जनरली ओके, तो यहाँ पे ओके हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एरर का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, कहाँ पे आता है एरर। उसके बाद यहाँ पे कोई एरर आता नहीं है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं शेड्यूल सैलरी में। तो आपको यहाँ पे यदि सैलरी है तो आपको यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स डालनी है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ऐसे करके आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। यदि आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं पता सेक्शन 71, 72 और 73 क्या होता है, तो मैंने आपको इसको बताया है। एक ITR की मैंने उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 71 की सैलरी की डिटेल्स है। यदि है तो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी है तो बेसिक सैलरी है, तो आप यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखिए और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखिए। आपको यहाँ पे पर के डिटेल्स डाल देनी है। और यहाँ पे जो एरर आता है, जैसे कि आप कोई चीज़ जैसे ग्रीन सेल है, ठीक है, यहाँ पे यदि मान के चलो किसी में ऐसे करके सिलेक्ट आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है, समझ लो मेरी बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरर आएगा। तो आपको ये हटा देना है। जैसे आप यहाँ पे हटाओगे नहीं ना तो फिर यहाँ पे एरर आएगा। और सैलरी की जो डिटेल्स है ये ज़्यादातर ITR 1 में जाता है। तो ITR 1 की मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हो। मैंने ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से, ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सैलरी एज पर सेक्शन 71, 72, 73, उसके बाद ये 89A, उसके बाद मैंने इसमें सारे डिटेल्स पे वहाँ पे मैंने बताए हैं। जैसे आपको वैसे ही डालना है, मतलब यहाँ पे कुछ डालना नहीं है। यदि एक्स्ट्रा कुछ भी डालोगे, जीरो भी डाल दोगे तो उसकी भी एरर आती है। और यहाँ पे आपको कर देना है डेली रेट। मेरे वाले केस में यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी इनकी, तो इसलिए मैंने ITR 2 फाइल कर रखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है फ्लैट नंबर सब कुछ। और यहाँ पे टोटल जो रेंट रिसीव हुआ है 3,48,000, म्यूनसिपल टैक्सेस पे हुए हैं 2500, और यहाँ पे आ रहा है 3,45,500। और यहाँ पे टोटल एस्टिमेट डिडक्शन 1,03650। और यदि आपके केस में और भी हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है, सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको एड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, दो करोगे तो दो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जब ऐड हो जाएंगे तो मेरे वाले केस में और भी था, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे 1B है ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने आपको एक डाली हुई है 1,15,200 रुपये की रेंट रिसीव हुई थी यहाँ से, और 34,750 का यहाँ पे डिडक्शन इनको मिल गया था। फिर हम नीचे आते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पे एक और है यहाँ पे, तो यहाँ से भी इनको रिसीव हुई थी 52,658 का, और यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल गया था। टोटल जो इनको रेंट रिसीव हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 15,797, 36 का थी यहाँ पे टोटल। ये है 359,351, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को काटने के बाद यहाँ पे टोटल जो इनके पास प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 359,351। ठीक है। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो आपको यहाँ दिखाना है लोन टेकन फ्रॉम, आपने लोन कहाँ से लिया, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बैंक अदर देन बैंक, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, लोन अकाउंट नंबर। तो ये सारे आपको होम लोन सर्टिफिकेट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको ये डिटेल्स डाल देनी है होम लोन की। ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स हो गई, तो इसको हम यहाँ पे वैलिडेट करके देख लेंगे। जैसे हम वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए फिर कुछ एरर होगा तो ये बता देगा। टाइम तो लेता ही है थोड़ा सा ये, कभी कभी।
ये देखिए सीट हॉर्स प्रॉपर्टी एज की ओके, मतलब ये ओके है। अब हम चलेंगे कैपिटल गेन पे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैपिटल गेन, जैसे कि आपका शेयर वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे दिखा सकते हो, ये वाला। यहाँ पे आप ये देखिए शेयर ऑफ इक्विटी, शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी पेड, 111 ये वाला है ये। तो आप यहाँ पे ये देखिए ट्रांसफर यदि आपने जुलाई 2024 तक किया है बिफोर तो यहाँ पे डालेंगे आप, फिर उसके बाद किया है आपने तो यहाँ पे डालेंगे आप। तो इन दोनों की 2 कॉलम बना रखी है। यहाँ पे परचेज, आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसोसिएशन मतलब परचेज आपने कितने में करी, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ विदाउट इंडक्शन, यह है परचेज वाली। तो आपने परचेज कितने में करी 201842, यहाँ पे दिखता भी नहीं है कितना छोटा छोटा हो गया है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये है अच्छा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल जो हमने सेल करी है ये करी है इतने में 225001, और हमने जो परचेज करी है वो करी है 201842। तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो हमारी हो गई कैपिटल गेन। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रही है वो बन रही है 23159। इसको आपको दिखाना है 2 नंबर रॉ में, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यदि आपने यहाँ पे दिखा दिया तो आपको यहाँ पे भी चेक करना है COILA और BFLA इसमें ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, आपको पहली जगह वहाँ पे डालनी है, दूसरी जगह आपको यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, घूम रहा है एक्सेल में ही प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल गेन वाले में यदि ये वहाँ पे आ रहा है तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जाना है कॉलम F में, कॉलम F में जाना है आपको, नीचे जाना है सबसे नीचे। आपको यहाँ पे दिखाना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यदि एट द रेट ऑफ द 20% इंटू द वैल्यू 3 BFLA 20%, इस वाले में दिखाना है। यदि आपका पहले वाला है तो आपको इसमें दिखाना है। तो आप ये बात का ध्यान रखें, यदि बिफोर वाला है तो आपको यहाँ दिखाना है, आफ्टर वाला है तो यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेल यूटिलिटी में यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आती है, COILA वाले में ऑटोमेटिक चली जाती है। तो यदि ये तीनों मैच नहीं करेगा तो आपको आ जाएगा डिफरेंसेस, और उसके बाद यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, तो उस एरर को सॉल्व इस तभी होगा जब आप यहाँ पे इस बारे में जहाँ पे मैंने आपको दिखाया और जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि यहाँ पे जो हम डालते हैं कैपिटल गेन ये वाला, ठीक है, ये तीनों जब मैच करेंगे तभी आपका ये होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है, मतलब आपने सेल इतने में करी, यहाँ पे आपको ये परचेज आपने इतने में करी, आपको यहाँ पे दिखानी है परचेज आपने इतने में करी, सेल आपने इतने में करी, फिर आपने कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं आपको शेयर में तो आपको यहाँ पे दिखाना है, आपकी यहाँ पे कैपिटल गेन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। तो और आपको यहाँ पे इसमें ये भी लिखना है आफ्टर 31 जनवरी 2018 है या बिफोर 23 जुलाई 2024, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यदि बिफोर 23 जुलाई 2024 है तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है, यदि आफ्टर है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, आपको वो सिलेक्ट करना है। इससे आफ्टर वाला बिफोर वाला ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यदि आपने ये दिखा दिया तो यहाँ पे ये मैच करना चाहिए, यहाँ पे जो 136,800 आ रहा है
और यहाँ पे यदि आपने 136,800 दिखा दिया, यदि आपने यहाँ पे दिखा दिया 136,800, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में, इस वाले शेड्यूल में आना है आपको, और इस वाले शेड्यूल में आने के बाद फिर चला जाना आप कॉलम नंबर ऐप में, और आपको चले जाना है टेबल नंबर ऐप में। जैसे ही आप यहाँ पे टेबल नंबर ऐप में जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये 136,800 हमने 10% वाले में दिखाया है। यदि आपका 12.5% वाला में होगा, यदि आफ्टर वाले में, तो आपको यहाँ दिखाना है, बिफोर वाला है तो आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपका ये तीनों चीज़ यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं आती है यहाँ से उठ के, तो आपको यहाँ पे हाथ से खुद से डालना पड़ेगा। और यदि ये एरर आती है तो आपको यहाँ पे ये बातें का ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपका, क्योंकि उसके बाद ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे जैसे हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आना चाहिए। वैलिडेट, तो ये देखिए शीट कैपिटल गेन इज ओके। अब आना है आपको यहाँ पे, ये मैंने बता दिया, आपको आना है शेड्यूल 112A, और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है इसको वैलिडेट। यदि यहाँ पे ओके आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको आना है ये वाले पे, तो ये तो ऑटोमेटिक रहता है ओके, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऑटो फिल डेटा आती है। फिर मैं आपको यहाँ पे वैलिडेट करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा ओके है, इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल गेन ये 112 है, और ये शेल दी हॉर्स प्रॉपर्टी मैं सारे बता दिए आपको शेड्यूल। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टीडीएस वाले शेड्यूल पे। ओके, टीडीएस वाले में यदि आपका सैलरी वाला है तो आपको यहाँ पे ऊपर में डालना है यहाँ पे, और यदि नॉन सैलरी वाला है, फॉर्म 16 जो जिसको मिलता है सैलरी वाला, उनका ये है, ये सब आपको 26A या तो फॉर्म 16 से डालना है। और ये जो है आपका नॉन सैलरी वाला, ये आपको फॉर्म 16A मिलता है उससे डालना है, या तो 16B एंड 16C 16E, मतलब नॉन सैलरी वाले इसमें आएगा, सैलरी वाले इसमें आएगा। और ये मैंने जैसे डाला है आप देख लो एक बार, वैसे ही डालना है आपको। यहाँ पे हेड सेलेक्ट करनी है, ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे कितना क्लेम करा थी जैसे आपने, कितना आपका, इन दोनों में आपको सेम सेम अमाउंट डालनी है। और यहाँ पे आपको कौन से सेक्शन में कटा हुआ है वो यहाँ पे 10 नंबर डालना है, कि कौन से कहाँ से कटा आपका टीडीएस, किन्होंने, किसने आपको आपका टीडीएस काटा है, तो उनका नाम, उनका 10 नंबर डालना है आपको। यहाँ पे सेल्फ है तो सेल्फ, अदर है तो अदर। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया डिटेल्स ऑफ टैक्स डेट एट सोर्स। ये 16B 16C वाला है तो यहाँ पे डालना है, 15B वाला है तो यहाँ पे डालना है। बाकी ज़्यादातर केस में आपको यहाँ पे और यहाँ पे ही डलता है। और यहाँ पे जब इस डाल लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है वैलिडेट, और यहाँ पे कर देना है ओके। तो उसके बाद ये हमारा सारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन पे, और यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट टैक्स। फिर इसमें कुछ एरर होगा तो यहाँ पे ये बता देगा। वैसे मैंने सारा सही कर लिया है तो यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए। एक से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरेट क्वेश्चन पे। जैसे आप जनरेट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट का। यहाँ पे ओके ओके कर दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव जेसन करना है। ये जो जेसन यहाँ पे सेव जेसन करोगे, जहाँ से ये आपने अपलोड किया था वहीं पे जाके ये सेव हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा सेव।
तो ये चला गया होगा यहाँ पे मैंने रखा था, ये देखिए यहाँ पे ये आया हुआ है 1:08 में, और ये 1:09 अभी हो रहा है, तो मतलब अभी का ही है ये। तो ये हमारा हो गया है। ओके गैस, अब हमें करना है इसको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड। इसके बाद आपको यहाँ पे सेगमेंट ईयर सिलेक्ट करनी है 25-26, यहाँ पे करनी है आपको ऑफलाइन, तो यहाँ पे करनी है एरिया टाइप। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है 44 AD, यहाँ पे करना है सेलेक्ट एरिया टाइप, तो हमारा है एरिया 2, और हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो यहाँ पे करेंगे अटैच फाइल, ओपन, और ये वाला है हमारा, तो हम इसको कर लेंगे ओपन। फिर इसमें कुछ एरर होगा तो ये बता देगा। यहाँ पे आ रहा है योर रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, यू कैन नॉट रीसबमिट, मतलब यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, तो आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ पे OTP आएगा, उसके बाद आप वेरीफाई कर लोगे। ये जो एरर आई है, मतलब हमारा रिटर्न ऑलरेडी सबमिट है, मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो ये दूसरी बात सबमिट नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर बता रहा है। तो बाकी और ओके, थैंक यू।